गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लेसन कर रहे थे क्लास 12th का पोइट एंड पेन की। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि चैप्टर में क्या हुआ। आ, हम यहाँ से चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इन ऑल इंस्टांस, यहाँ से पढ़ेंगे हम। यहाँ से कहाँ तक? आ, जो भी 3 और 4 लाइन है यहाँ पे, कोठामंगलम सुबु। तो यहाँ तक हम कोठामंगलम सुबु तक जो है इसको हम आज पढ़ेंगे। इन लाइंस को पहले डिस्कस करेंगे, तब आगे की जो लाइंस हैं डिस्कस करते हैं। और साथ में जो टफ वर्ड है एज लाइक फ्रस्ट्रेशन। फ्रस्ट्रेशन क्या होती है? मीन्स डिससेटिस्फेक्शन। डिससेटिस्फेक्शन। और एक और वर्ड होगा यहाँ पे, जैसे कोवर्टली, इसका मीन्स सीक्रेटली। ठीक है, मीन्स हाइडली वे से या गुप्त, कुछ भी बोल सकते हैं हम। ओस, WOES, इसका मीनिंग होगा प्रॉब्लम। प्रॉब्लम्स हैं ये जो माइजरी है। और एक नॉमिनी, ठीक है, इसका मीन्स डिस्ग्रेस। ये कुछ वर्ड थे जो हमने डिस्कस किए। फ्रस्ट्रेशन, ऑर्डरली मीन्स सिकली, एंड वोज का मीनिंग माइजरी या प्रॉब्लम्स, एंड एक नॉमिनी। ठीक है, इसका मीनिंग क्या होगा? ह्यूमिलेशन या डिस्ग्रेस, कुछ भी हो सकता है इसका मीनिंग, दोनों में से। ओके, सो तो हम इन लाइन्स को पढ़ते हैं और देखते हैं कि आगे स्टोरी किस तरफ बढ़ती है। तो देखो यहाँ पे लिखा है, इन ऑल इंस्टांस ऑफ फ्रस्ट्रेशन यू विल ऑलवेज फाइंड द एंगर direct towards a single person, openly or covertly, and this man of the makeup department was convinced that all his woes, ignominy, and neglected were due to कोठामंगलम सुबह। ठीक है, तो हम देखते हैं कि यहाँ पे जो लेटर है वो हमें क्या बताने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे बताया गया है कि जो भी केस हो वहां पे, इसमें क्या हो, डीप सेटिस्फेक्शन से रिगार्डिंग वन वुड होल्ड अ सिंगल पर्सन रिस्पॉन्सिबल। तो उसके लिए सिर्फ एक ही जो सिंपल सिंगल पर्सन वो रिस्पॉन्सिबल था। ठीक है, द एंगर अगेंस्ट दैट पर्सन कुड बी एक्सप्रेस्ड ओपनली और इनडायरेक्टली। तो जो गुस्सा है उस पर्सन के ऊपर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली भी क्या किया जा सकता है, एक्सप्रेस्ड किया जा सकता है। ठीक है, तो देखो जो ऑफिस बॉय, द ऑफिस बॉय थॉट ओनली कोठामंगलम सुब्बू वाज रिस्पांसिबल फॉर ऑल हिज प्रॉब्लम्स। तो जो ऑफिस बॉय था वो ये सोचता था कि सिर्फ जो कोठामंगलम सुब्बू है वो ही रिस्पॉन्सिबल है उनकी सभी तरह की जो वॉइस है, ये सभी तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? कोठामंगलम सुब्बू। ठीक है, फर्स्ट करेक्टर आया यहाँ पे। ठीक है, तो अब हम जानते हैं कि ये सुब्बू कौन है और उसका करेक्टर क्या है इस लेसन में। ठीक है, इनसे क्वेश्चन बनेंगे। Subu was the number 2 at Gemini Studio. He could not have had a more encouraging opening in films than grown-up makeup boy had. Okay, okay. देखते हैं। तो देखो यहाँ पे ओपनिंग का मीनिंग तो पता ही है आपको क्या होता है। ठीक है, ज़्यादा टफ तो है नहीं यहाँ पे कुछ बताने वाला, स्पेशली में जैसे ओपनिंग और मोर एनकरेजिंग। ठीक है, तो मोर एनकरेजिंग का मीनिंग क्या हुआ? किसी को बेटर, ठीक है, बेटर कर फील करवाना। ठीक है, सो तो देखते हैं। देखो यहाँ पे ये बताया गया है कि जो सुब्बू था वो क्या था, सेकंड, यहाँ पे लिखा है ना, सुब्बू बॉय था नंबर 2 एट जेमिनी स्टूडियो। नंबर 2 मीन्स वो क्या था? सुब्बू बॉय द सेकंड हाईएस्ट ऑफिशियल एट जेमिनी स्टूडियो। क्या वो सेकंड हाईएस्ट ऑफिशियल था एट जेमिनी स्टूडियो। और आगे ये बताया गया है, तो यहाँ पे ये बताया गया कि जो मेकअप बॉय था और जो सुब्बू थे वो जब यहाँ पे आए थे तो उन्होंने सिमिलर लाइन में ही काम किया था, सिमिलर काम ही किया था। ओके, ओके, तो नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। अब हम पढ़ेंगे स्टूडियो तक। ठीक है, तो इनको मैं एक बार हाईलाइट कर लेता हूँ। हम पढ़ेंगे ऑन द कंट्रेरी। ठीक, कंट्रेरी मीन्स इंस्टेड। ठीक है, ओके, he must have had to face more uncertain and difficult times, for when he began his career, there were no firmly established
film producing companies or studio. ओके ओके ओके। तो देखो यहाँ पे आगे क्या है। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि जो सुब्बू था, कोठा मतलब सुब्बू था, ठीक है, उसको क्या था, काफी ज्यादा डिफिकल्ट टाइम फेस करना पड़ा था एज कम्पेयर टू द ऑफिस बॉय। ओके, बिकॉज देन सुब्बू स्टार्टेड हिज करियर एस्टेब्लिश्ड कंपनीज और स्टूडियो डिडंट एग्जिस्ट। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि जब सुब्बू ने अपना जो करियर स्टार्ट किया था तो उसमें क्या था, ना ही फिल्म प्रोड्यूसिंग कंपनी थी और ना ही किसी तरह के वो स्टूडियो थे जैसे कि आज में, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे इवन इन द मैटर ऑफ एजुकेशन, ठीक है, स्पेशली फॉर्मल एजुकेशन, Subbu could not have had an appreciable lead over the boy, ठीक है। appreciable means इसका मीनिंग होता है अप्रिशिएबल का मीनिंग होता है सिग्निफिकेंट, ठीक है, मीन्स इम्पोर्टेंट। वट वाई वर्चू ऑफ बीइंग बोर्न a Brahmin, a virtue indeed, he must have had exposure to more affluent situation, ठीक है। लीड का मीनिंग क्या होता है यहाँ पे, लीड का मीनिंग, ठीक है, और मैं इसको ऐड कर देता हूँ। ओके, लीड का मीन्स होता है एडवांटेज एंड वाई वर्चू ऑफ, ठीक है, वर्चू मीन्स क्वालिटीज या बिकॉज ऑफ, कुछ भी इसका मीनिंग हो सकता है, ठीक है। ओके, एक्सपोजर का मीनिंग यहाँ पे क्या होगा, एक्सपीरियंस, और एफुलेंट मीन्स इसका मीनिंग तो आपको पता है रिच, ठीक है। ओके, देन नेक्स्ट हम पेज पे बढ़ते हैं हम और वहाँ पे देखते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ने से पहले जरा इसको रिमूव कर देता हूँ और आगे बढ़ते हैं हम, एफुलेंट सिचुएशन एंड पीपल, ठीक है, तो ये हम पैसेज अब डिस्कस करेंगे। ओके, तो देखो यहाँ पे बताया गया है कि सुबु वॉज नॉट सिग्निफिकेंटली मोर एजुकेटेड। तो यहाँ पे बताया गया कि सुबु था वो उस ऑफिस बॉय के से कम पढ़ा लिखा हुआ था, ठीक है, मीन्स वो जो ऑफिस बॉय था वो काफी ज्यादा पढ़ा लिखा हुआ था परंतु सुबु कम पढ़ा लिखा था। बट सुबु क्या था, एक ब्राह्मण था, ठीक है, और से क्या था, एक्सपीरियंस था एंड हैड एडवांटेज ऑफ बेटर सिचुएशन एंड बीइंग विद रिचर पीपल, ठीक है। इसी कारण वो अपने सिचुएशन का उसको बेटर एक्सपीरियंस था और साथ में वो क्या था, उसका जो उठना बैठना था बड़े लोगों के साथ भी था, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे नेक्स्ट है he had he had ability he had ability to look cheerful at all time even after having had a hand in a law. Okay, okay, he always had work for somebody, he could never do things on his own, but his sense of loyalty made him identify himself with his principle completely and turn his entire creativity to his principal advantage. Okay, okay, so ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे एक्सप्लेनेशन क्या है। ओके, तो देखो यहाँ पे क्या बताया गया है, जो सुब्बू था वो हमेशा वो क्या करता था, दूसरों को वो काम देता था, ठीक है, वो असाइन करता था वर्क टू अदर्स, मीन्स वो खुद भी कोई काम नहीं करता था। बट ही वॉज ऑलवेज लॉयल टू हिज बॉस, परंतु वो क्या था, मैं अपने बॉस बॉस के लिए वो हमेशा से क्या था, लॉयल, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि वो सेकंड नंबर का ऑफिशियल था वहां पे, ठीक है, तो वो क्या होगा, फर्स्ट नंबर का ऑफिशियल होगा, ठीक है, उसको वो उसकी रिगार्डिंग वो पूरी तरह क्या था, लॉयल था। ही कंप्लीटेड एवरी वर्क हिज बॉस आस्क्ड हिम टू डू, और वो उस हर काम को करता था जो उसे उसके बॉस द्वारा करने को दिया जाता था, ठीक है। और यहाँ पे ये बताया गया था कि वो क्रिएटिव पर्सन था और अपनी क्रिएटिविटी को, ठीक है, और उसकी यही क्रिएटिविटी क्या थी, उसके लिए एक बहुत बड़ी एडवांटेज थी जिससे कि वो अपने बॉस को मीन्स उसके बिलीव में ले सकता था, ठीक है। ओके, देन नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, नेक्स्ट है he was tailor made
of films. Here he was a man who could be inspired when commanded. Okay, okay. टेलर मेड का मीनिंग वो पता क्या होगा यहाँ पे? टेलर मेड का मीन्स आइडल। ठीक है, ओके। तो देखो यहाँ पे ये बताया गया है कि जो सुब्बू था वो फिल्म मेकिंग के लिए एक आइडल पर्सन था। ठीक है, वन एवर ऑर्डर ही कुड स्टार्ट थिंकिंग, जब भी उसको ऑर्डर दिया जाता था वो सोचने शुरू कर देता था। नेक्स्ट बढ़ते हैं। द रैट फाइट्स द टाइगरस। ठीक है, अंडर वाटर एंड kills her, what takes pity on the cues and tends them lovingly. Okay? I don't know how do to do the scene, the producer would say, and Subbu would come out with 4 ways of rat pouring affection on its victim offspring. Okay, okay. सॉरी, यहाँ पे एक वर्ड था टिग्रेस। ठीक है, टाइग्रेस में टिग्रेस होता है, ये मैंने गलत बोल दिया। ठीक है, तो टिग्रेस आप जानते हैं फीमेल टाइगर जो होती है उसको क्या बोलते हैं? टिग्रेस। कव, ठीक है, CUV मीन्स बेबी टाइगर। ठीक है, जो बेबी टाइगर उसको कव्स बोलते हैं। एंड टेक्स पिटी का मीन्स दया करना, ये होगा इसका मीनिंग, शो मर्सी। एंड टेंट टेंट का मीनिंग क्या होता है? टेंट्स का मीनिंग होगा हैंडल करना। ठीक है, या ट्रीट करना किसी को। देन pouring affection means pouring affection, इसका मीनिंग होगा शोइंग लव। ठीक है, लव को शो करना। और ऑफस्प्रिंग मीन्स किड्स। ठीक है, ओके। सो देखते हैं हम यहाँ पे क्या बताया गया है। ठीक है, अंडर वाटर आर एट फाइट्स आर टिग्रेस एंड किल्स हर। तो यहाँ पे देखो ये बताया गया है कि जो अंडर वाटर क्या था, एक जो रैट है वो किससे फाइट करता है? टिग्रेस से फाइट करता है और उसको मार देता है। बट द रैट टेक्स पिटी एट किड्स ऑफ टाइगर। परंतु जो रैट था वो क्या करता है? वो दया खाता किस पे? जो टिग्रेस के जो बच्चे होते हैं, ठीक है, जो बेबीज होते हैं उन पे वो क्या करता है? दया खाता है। रैट गिव देम लव, और रैट उनको क्या करता है? प्यार देता है। हाउ शुड वी डू दिस सीन? तो इस सीन को हम किस तरह करेंगे? प्रोड्यूसर वुड आस्क। प्रोड्यूसर सुब्बू से पूछते हैं कि इस तरह के सीन को कैसे करेंगे। इमीडिएटली सुब्बू सजेस्ट 4 मेथड बाय विच अ रैट कैन शो अफेक्शन टू किड्स ऑफ किल्ड एनिमल। तो इस दौरान जो सुब्बू था वो अपने 4 मेथड बताता है, सजेस्ट करता है कि किस तरह एक जो रैट है वो अफेक्शन शो कर सकता है टुवर्ड्स द किल्ड किड्स ऑफ किल्ड एनिमल्स। ठीक है, ओके, ओके। तो नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे। Good, but I am not sure it is effective enough, the producer would say in a minute. Subbu would come out with 14 more alternative. Okay, okay. जो प्रोड्यूसर था फिल्म का वो अप्रिशिएट करता है सजेशन जो दी जाती है किसके द्वारा? सुब्बू के द्वारा। और वो ये भी कहता है बट दीज वर नॉट इफेक्टिव, दीज सजेशन वर नॉट इफेक्टिव, ये सजेशन जो क्या है इफेक्टिव नहीं है। विद इन 1 मिनट सुब्बू जस्ट 14 बोर्ड मेथड। तो तो 1 मिनट के भीतर जो सुब्बू था वो 14 और नए मेथड बता देते हैं स्टोरी को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, ऑथर वांट्स टू से दैट सुब्बू वाज क्रिएटिव एंड वेरी क्विक। तो ऑथर का कहने का मतलब ये है यहाँ पे कि जो सुब्बू था वो काफी ज्यादा क्रिएटिव था और काफी ज्यादा वो तेज भी था। ठीक है, क्विक था वो, मीन सोचने समझने की इसकी जो कैपेसिटी थी वो काफी ज्यादा हाई थी। नेक्स्ट बढ़ते हैं। फिल्म मेकिंग मस्ट हैव बीन and was so easy with a man like Subbu around. And if ever there was a man who gave direction and definition to Gemini Studio during its golden years, it was Subbu. Subbu had a separate, ठीक है, यहाँ तक पढ़ते हैं हम। ओके, तो देखो यहाँ पे डेफिनेशन का मीन्स रिकॉग्निशन। मैं अंडरलाइन कर देता हूँ ताकि आपको ये नोट्स बना रहा है या प्रिपरेशन कर रहा है अपने एग्जाम की तो उसके लिए तो बहुत बड़ी जबरदस्त वर्ड है। ठीक है, डेफिनेशन मीन्स रिकॉग्निशन। ठीक है, और गोल्डन ईयर्स मीन्स वेस्ट पीरियड। ठीक है, गोल्डन पीरियड का मीन ईयर्स का मतलब क्या होगा? वेस्ट पीरियड या वेस्ट ईयर्स। ठीक है, सो देखो यहाँ पे बताया गया है कि अगर सुबह आपका कलीग है तो फिल्म मेकिंग का जो काम है वो आपके लिए काफी ज्यादा इजी हो जाएगा। क्योंकि जो सुबह था वो क्या करता था? अच्छी जो अपनी सपोर्ट थी वो प्रोवाइड करता था किसको? जेमिनी स्टूडियो को। ठीक है,
जेमिनी स्टूडियो वाज रिकॉग्नाइज्ड बिकॉज ऑफ हिज एफर्ट्स। और जो जेमिनी स्टूडियो था वो जाना जाता था किस कारण? बिकॉज ऑफ द सुबु एफर्ट्स। ओके, दोज वर द बेस्ट पीरियड ऑफ जेमिनी स्टूडियो। और वो क्या थे? जो जेमिनी स्टूडियो के लिए बेस्ट समय था, ठीक है, गोल्डन टाइम था। इट वॉज वेरी फेमस, उसमें ये काफी ज्यादा फेमस हो गया था। तो ये था आपका चैप्टर, ठीक है। तो बाकी के चैप्टर को हम कल करते हैं, आज के लिए इतना काफी है, ठीक है। इसमें काफी ज्यादा जो टफ वर्ड है वो है पैसेज में, तो आप उनको भी चेक कर लेना, ठीक है। साथ साथ में अपनी प्रिपरेशन जो करते रहना, ठीक है। ओके, थैंक यू।